हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास आपके पीटीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट के मतानुसार कौन सा विषय विज्ञानों के संस्तरण का अवयव नहीं है? ऑप्शन है खगोल शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। अगस्त कॉम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था। इसमें से किसकी बात उन्होंने नहीं की थी? आप लोगों को कई बार बताया गया है और अगस्त कॉम्ट इनको कंप्लीट कराया जा चुका है। इनकी जो थियरीज कॉन्सेप्ट रहे हैं, इसके अलावा इनके जो एमसीक्यूज़ हैं उनको भी कंप्लीट कराया गया है। इनके नाम से ही, अगस्त कॉम्ट के नाम से ही आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा। एंड जब आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे तो सारी क्लासेस अगस्त कॉम्ट से रिलेटेड उसी फोल्डर में आपको मिलेगी। अगस्त कॉम्ट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपको पता है, समाजशास्त्र के जनक हैं और इन्होंने ही 1838 में समाजशास्त्र शब्द दिया था। और समाजशास्त्र से पहले इन्होंने सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, समाजशास्त्र से पहले किस शब्द का प्रयोग किया था? तो सोशल फिजिक्स का किया था, सामाजिक भौतिकी का किया था और समाजशास्त्र शब्द दिया था 1838 में। अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा। और बात करें विज्ञानों के संस्तरण या विज्ञानों के वर्गीकरण की, तो इन्होंने सबसे पहले रखा था मैथ्स को। ठीक है, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी की बात की थी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री आती है, फिर बायोलॉजी एंड फिर लास्ट में सोशियोलॉजी आती है। यानी कि सबसे पहले गणित की बात की, गणित को रखा, फिर खगोल शास्त्र को रखा, फिर भौतिक शास्त्र को, फिर रसायन शास्त्र आ जाएगा, फिर जीव विज्ञान और लास्ट में समाज शास्त्र की बात की थी। समाज के दो प्रकार बताए थे, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। इसके अलावा उन्होंने ज्ञान के 3 स्तरों की बात भी की है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। या किसने सुझाव दिया कि प्रजाति शब्द मानव शब्दकोश से हटा देना चाहिए और इसके स्थान पर सम शारीरिक लक्षण वाले समूह या निर्वंशीय समूह का प्रयोग किया जाना चाहिए? प्रश्न अच्छा है। ऑप्शंस दिए गए हैं एस.सी. दुबे, हक्सले एंड हैडन, हॉबेल, लास्ट में है डी.एन. मजूमदार। बताइए, इनमें से किसने सुझाव दिया कि प्रजाति शब्द मानव शब्दकोश से हटा देना चाहिए और इसके जगह पर सम शारीरिक लक्षण वाले समूह या निर्वंशीय समूह का प्रयोग किया जाना चाहिए? राइट आंसर हक्सले एंड हैडन है। हक्सले एंड हैडन होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, या किसका कथन है कि भूमंडल पर शुद्ध प्रजाति नाम की कोई वस्तु नहीं है? प्रागैतिहासिक युग में शुद्ध प्रजातियां थी या नहीं हम नहीं जानते, परंतु भविष्य में कभी भी शुद्ध प्रजाति नहीं होगी, यह निश्चित है। अब ये किससे संबंधित है? क्रोबर, हॉबेल, मैक्स मूलर, रिजले ऑप्शंस हैं। बताइए, या किसका कथन है कि भूमंडल पर शुद्ध प्रजाति नाम की कोई वस्तु नहीं है? प्रागैतिहासिक युग में शुद्ध प्रजातियां थी या नहीं हम नहीं जानते, पर भविष्य में कभी भी शुद्ध प्रजाति नहीं होगी, यह निश्चित है। क्रोबर, हॉबेल, मैक्स मूलर, रिजले ऑप्शंस हैं। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर मैक्स मूलर है। ठीक है, मैक्स मूलर है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? आइए देखते हैं। सामाजिक संबंधों का प्रमुख आधार पारस्परिक जागरूकता है। समाजशास्त्र में जिन संबंधों को
समाजशास्त्र में जिन संबंधों को प्रधानता दी जाती है और जिन्हें सामाजिक माना जाता है, उनमें दो तत्व आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। कौन कौन से दो तत्व हैं? पारस्परिक जागरूकता और समान जीवन में भागीदार होने की भावना। थर्ड नंबर पे है, र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है। सही बताना है कौन सा सही है। ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर देखिए गलत बताना है। आइए देख लेते हैं। संस्था व्यक्ति को स्थिति या पद प्रदान करती है और इससे संबंधित कार्य यानी कि भूमिका का निर्धारण करती है। संस्था अमूर्त है क्योंकि यह नियमों, कार्य प्रणाली आदि की व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता। मैकेवन ने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया है कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। क्रोबर एंड क्लूखॉन ने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया है कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। गलत बताना है, बताइए। गलत बताना है, कौन सा गलत होगा यहाँ पर? ए, बी एंड डी राइट है, सी यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। सी यहाँ पर गलत है। ये मैकेवन ने नहीं बताया था, बल्कि क्रोबर एंड क्लूखॉन ने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया था कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ और दृष्टिकोणों में समान हो जाते हैं? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर, गिलिन एंड गिलिन, ग्रीन ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समय असमान व्यक्ति या समूह अपने स्वार्थ और दृष्टिकोणों में समान हो जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑगबर्न एंड निमकॉफ है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, ऑगबर्न एंड निमकॉफ होगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ये इसे ध्यान से सुनिए जो आपको बताया जा रहा है। आत्मसात की प्रक्रिया या सात्मीकरण इसे कह लिया जाए। इस शब्द या इस अवधारणा का जो सर्वप्रथम प्रयोग है, सबसे पहले प्रयोग है, वो रॉबर्ट पार्क ने किया था अमेरिकी प्रजातीय संबंध अनुसंधान के संदर्भ में, ठीक है। रॉबर्ट पार्क ने सबसे पहले आत्मसात या सात्मीकरण की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकी प्रजाति संबंध अनुसंधान के रेफरेंस में किया था और उन्होंने ये पाया था कि अमेरिका में उस समय अलग अलग संस्कृति के लोग आकर वहाँ रह रहे थे और वहाँ पर कई समाजशास्त्रियों द्वारा ये जानने का प्रयास किया गया था कि किस तरीके से विभिन्न प्रजाति समूह के लोग किस प्रकार से अमेरिकी समाज और अमेरिकी संस्कृति को किस प्रकार से वे अपने में स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिकी समाज, अमेरिकी संस्कृति को वे किस तरीके से, किस प्रकार से वे स्वीकार कर रहे हैं। और जो रॉबर्ट पार्क थे, उन्होंने बताया कि ये जो प्रक्रिया है आत्मसात की, ये 4 चरणों से होकर के गुजरती है। ये 4 चरण कौन कौन से हैं? पहले उन्होंने संपर्क बताया, दूसरा प्रतियोगिता बताया, तीसरा समायोजन बताया और लास्ट में आत्मसात की प्रक्रिया बताई, ठीक है। तो सबसे पहले किसने इस अवधारणा का प्रयोग किया था? रॉबर्ट पार्क ने अमेरिकी प्रजाति संबंध अनुसंधान के संदर्भ में किया था। उन्होंने ये पाया था कि वहाँ पर अमेरिका में अलग अलग जो संस्कृति के लोग थे वे वहाँ आकर रह रहे थे और कई समाजशास्त्री द्वारा ये जानने का प्रयास किया जा रहा था कि विभिन्न प्रजाति समूह के लोग किस तरीके से अमेरिकी समाज और संस्कृति को वे स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। पार्क ने बताया कि ये जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों से होकर के गुजरती है। पहला जो चरण है संपर्क है, फिर संपर्क के बाद प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता के बाद समायोजन आएगा और लास्ट में आत्मसात आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, डैश ने अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर में सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया। जब सांस्कृतिक तत्व एवं सकुल मिलकर प्रकार्यात्मक भूमिकाओं में परस्पर संबंध हो जाते हैं, उनसे सांस्कृतिक प्रतिमान का जन्म होता है या संस्कृति प्रतिमान का जन्म होता है। अब इससे संबंधित कौन है? ऑप्शंस में क्रोबर, मैकेवर, रूथ बेनेडिक्ट, दुर्खीम दिया गया है।
यहाँ पर सही क्या होगा बताइए। अपनी पुस्तक पैटर्न ऑफ कल्चर, अब जो भी क्लास ध्यान से रेगुलर करता है उसे पता होगा पैटर्न ऑफ कल्चर किसकी है। पैटर्न ऑफ कल्चर में सांस्कृतिक प्रतिमान या सांस्कृतिक प्रतिमान की जो अवधारणा है किसकी है, उसे भी पता होगा यहाँ पर आंसर क्या है। सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया अपनी बुक पैटर्न ऑफ कल्चर में और कहा कि जब सांस्कृतिक तत्व एवं सकुल मिलकर प्रकार्यात्मक भूमिकाओं में परस्पर संबंध हो जाते हैं उनसे संस्कृति प्रतिमान का जन्म होता है। एंड यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूथ बेनेडिक्ट हो जाएगा। रूथ बेनेडिक्ट ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। एंड सांस्कृतिक प्रतिमान है क्या, अब जब संस्कृति कल्चर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर उस क्लास में बताया गया था संस्कृति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं थी उनके बारे में वहाँ पर उन क्लासेस में कराया गया है। और संस्कृति का भी फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसने भी ना देखा हो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लासेस कर सकते हैं। प्रश्न है, वेबर ने अपनी किस पुस्तक में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बुक्स दी गई हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर। बताइए कौन सी बुक है जिस बुक में सोशल एक्शन की वेबर ने बात की थी। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एंड मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया या व्यक्ति को बताया था। सोशल एक्शन को वेबर ने समाजशास्त्र के विषय वस्तु बताया था और वेबर ने इस सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन को समझने के लिए, उसके अध्ययन के लिए दो पद्धतियों की बात की थी। एक है वेस्टहैंड जिसे व्याख्यात्मक बोध या व्याख्यात्मक समझ कहा जाता है, और दूसरी पद्धति थी आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। सामाजिक क्रिया की बात हो रही है सोशल एक्शन की, तो सामाजिक क्रिया के भी इन्होंने 4 प्रकार बताए थे वेबर ने, कौन कौन से हैं इन्हें भी याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। पहला है तार्किक क्रिया, ठीक है, पहला क्या होगा, तार्किक सामाजिक क्रिया है। दूसरा है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। तीसरा है भावात्मक सामाजिक क्रिया, भावनात्मक सामाजिक क्रिया। एंड लास्ट में परंपरागत सामाजिक क्रिया है। ये 4 प्रकार बताए हैं सामाजिक क्रिया के वेबर ने। एंड कमेंट बॉक्स में आपको बताना है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी बुक किसकी है, ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर किसकी है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस हैं, वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी यानी कि सामाजिक क्रिया गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। टॉलकेट पार्सन ने सामाजिक क्रिया के 3 तत्वों का उल्लेख किया है, कर्ता, परिस्थिति, प्रेरणा या फिर उपयुक्त सभी। सही बताना है। सही क्या होगा, वेबर समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। सही है, वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी यानी कि सामाजिक क्रिया की गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित व्याख्या प्रस्तुत की जा सके। और पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया के 3 तत्व यानी कि कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा की बात की है। यहाँ पर ये सभी सही हो जाएंगे, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संदर्भ समूह नामक अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग डैश हाइमन ने डैश में एक लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया था, ठीक है। कब आया था, 1932, 1942, 1954, 1952, 1962। राइट क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, रेफरेंस ग्रुप को हम लोगों ने कहाँ कंप्लीट कराया, सोशल ग्रुप, जब सामाजिक समूह इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर रेफरेंस ग्रुप के बारे में भी बात हुई थी।
1942 ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हाइमन ने संदर्भ समूह अवधारणा का प्रयोग किया था, और समाजशास्त्र में पूछा जाता है सबसे पहले संदर्भ समूह की अवधारणा का, तो वहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएंगे। ठीक है, रॉबर्ट किंग मर्टन हो जाएंगे वहाँ पर। प्रश्न है, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? मेलानोव्स्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, टाइलर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? इनमें से किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव के लिए एक समझौता कहा है? राइट आंसर क्या होगा? मेलानोव्स्की ऑप्शन ए यहाँ पर है। व्यक्तिवादी प्रकारवादी हैं मेलानोव्स्की। और एक प्रश्न पूछा जाता है जैसे कि हिंदू विवाह के उद्देश्य है ना, हिंदू विवाह के कितने उद्देश्य हैं? 3 हैं। ठीक है, धर्म, प्रजा और रति, इस तरीके से पूछा जाता है, और क्रम में लगाने को भी आता है। तो याद रखिएगा, पहले धर्म है, फिर प्रजा है, और फिर रति है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और हिंदू विवाह के स्वरूप आप लोगों को कई बार बताया ही गया है कि मनु ने हिंदू विवाह के 8 स्वरूप बताए थे, जिसमें कि 4 उच्च कोटि के और 4 निम्न कोटि के थे। जो 4 उच्च कोटि के थे, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह है। और जो 4 निम्न कोटि के विवाह हैं, उनमें से आ जाएगा असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न है, रानीखेड़ा ग्राम का अध्ययन किया है? ऑस्कर लेविस, बी.आर. चौहान, मैकमेरे, डी.एन. मजूमदार। रानीखेड़ा गांव पर किसका अध्ययन है? रानीखेड़ा ग्राम पर किसका अध्ययन है? ऑस्कर लेविस का है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की अवधारणा दी थी, गरीब संस्कृति की अवधारणा दी थी। ठीक है, और ऑस्कर लेविस ने जजमानी व्यवस्था पर भी अपने विचार दिए हैं। इन्होंने जजमानी व्यवस्था को एक शोषणकारी संस्था बताया था। प्रश्न है, किसने कहा है कि नव प्रकारवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? अलेक्जेंडर, जिन्सबर्ग, बोर्दियू या फिर इनमें से कोई नहीं? नव प्रकारवाद, न्यू फंक्शनलिज्म, इसकी बात हो रही है, यह क्रिया और व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है, यह किसका कहना है? अलेक्जेंडर, जिन्सबर्ग, बोर्दियू या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर अलेक्जेंडर होगा। ठीक है, अलेक्जेंडर ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, और अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद के जनक हैं। प्रश्न है, स्पेंसर के मतानुसार औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है? ऐच्छिक सहयोग, अनिवार्य सहयोग, सहयोग या फिर असहयोग? स्पेंसर ने औद्योगिक समाज की इनमें से कौन सी विशेषता की बात की है? ऐच्छिक सहयोग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। स्पेंसर ने समाज के 2 प्रकार बताए थे, एक तो औद्योगिक समाज था, दूसरा सैनिक समाज, शिकारी समाज। ठीक है, सैनिक समाज या शिकारी समाज। प्रश्न है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है ये बुक? पीटर ब्लाउ, आरफर्थ पार्सन्स, किंग्सले डेविस। एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पीटर ब्लाउ, रेमंड फर्थ, पार्सन्स, किंग्सले डेविस ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी हो जाएगी? सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स पहले ही कंप्लीट कराई जा चुकी है, इसका भी प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो बुक है, ये है रेमंड फर्थ की है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से किस एक समाजशास्त्री ने यह सिद्धांत विकसित किया कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाती हैं? दुर्खीम, मर्टन, किंग्सले डेविस, आर. लिंटन। इनमें से किस समाजशास्त्री का सिद्धांत है कि सामाजिक व्यवस्था में भूमिकाएं आदर्शक अधिकारों एवं दायित्वों का संस्थागत गुच्छ हो जाती हैं? दुर्खीम, मर्टन, डेविस, लिंटन ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा?
रॉल्फ लिंटन होगा। रॉल्फ लिंटन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भूमिका द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? जब कोई बहुल भूमिकाएं निष्पादन करता है, जब किसी की भूमिका ठीक से निर्धारित ना हो, जब निर्धारित भूमिका किसी की स्थिति यानी कि स्टेज के अनुरूप ना हो, या फिर उपयुक्त सभी। भूमिका द्वंद्व की स्थिति कब उत्पन्न होगी? भूमिका यानी कि रोल की बात हो रही है। स्टेटस एंड रोल यानी कि प्रस्तुति और भूमिका, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्न आपको सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और इस पर क्लास ली जा चुकी है। एंड जितना भी अभी तक इस चैनल पर टॉपिक्स कंप्लीट कराया गया है, क्लासेस ली गई हैं, उन सभी का आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। सभी जो टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं, आपके सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट कराए गए हैं। और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न है निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया है? विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन ऑप्शंस है। इनमें से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में अंतर किया है, भेद किया है? राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन हर्शकोविट्स। ठीक है, हर्शकोविट्स, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी है? सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोरोकिन, वेबलेन, मैक्स वेबर, लिंटन ऑप्शंस हैं। यहाँ पर ये बुक किसकी हो जाएगी? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सारी बुक्स बताई गई हैं, कई बार बताई गई हैं ये आपको। सोरोकिन की है ये बुक। ठीक है, सोरोकिन की है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और भी सोरोकिन की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन पर भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि एक बुक है क्राइम एंड पनिशमेंट, क्राइम एंड पनिशमेंट ये एक बुक है। इसके अलावा एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी है, एलिमेंट्स ऑफ सोशोलॉजी है। फिर एक बुक आती है सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, सिस्टम ऑफ सोशोलॉजी एक बुक है। सोशल मोबिलिटी है ना, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता की बात सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से सोरोकिन ने की थी, अपनी इस बुक में ही उन्होंने बात की थी। फिर एक बुक आती है कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थियोरी, कंटेम्परेरी सोशोलॉजिकल थियोरी, ये एक बुक हो जाएगी। ठीक है, सोशल एंड कल्चर डायनेमिक्स तो बताया ही है यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इन्हें याद रखिएगा सोरोकिन की। प्रश्न है निम्न में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक व्यवस्था एवं सामाजिक प्रगति को सामाजिक स्थिति शास्त्र एवं सामाजिक गतिकी से प्रस्थापित किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, दुर्खीम, एंथोनी गिडेंस ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से किसने मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणी व्याख्या है कहकर आलोचना की है? मार्क्स के सिद्धांत को बहुउद्देशीय विश्व की एकल कारणी व्याख्या कहकर आलोचना इनमें से किसने की है? कोलिंस, कोजर, दुर्खीम, मैक्स वेबर ऑप्शंस है। कोलिंस, कोजर, दुर्खीम, मैक्स वेबर ऑप्शंस हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नौकरशाही की अवधारणा किसने दी? अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, पार्सन्स, मैक्स वेबर। नौकरशाही की अवधारणा किसकी है? ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट मैक्स वेबर का है। ऑप्शन डी यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैक्स वेबर की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात कर ली जाए तो फर्स्ट है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। फिर इसके अलावा एक बुक आती है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी है। फिर सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन है, द सिटी नाम से भी एक बुक है, आपको पता होगा। फिर एक बुक आती है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, अभी बताई गई। फिर इसके अलावा द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस, ये भी इनकी बुक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की। इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हॉवर्ड, चार्ल्स बूथ। बताइए इनमें से किसने सहभागी अवलोकन विधि और औपचारिक व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि का प्रयोग करते हुए आय, व्यवसाय, निवास स्थान आदि तथ्यों के आधार पर सबसे पहले गरीबी की अवधारणा प्रस्तुत की थी, गरीबी की अवधारणा दी थी? कार्ल मार्क्स, स्मिथ, जॉन हॉवर्ड, चार्ल्स बूथ ऑप्शंस है। बताइए सही क्या होगा यहाँ पर? चार्ल्स बूथ है, चार्ल्स बूथ, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट आचार व्यवहार के अपने अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया? सर्वेक्षण विधि, प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अवलोकन पद्धति या फिर इनमें से कोई नहीं? किस मेथड का यूज किया है वेबर ने? राइट आंसर सर्वे मेथड, ठीक है, सर्वेक्षण विधि या सर्वेक्षण पद्धति, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एक प्रतिदर्श जनसंख्या का वह भाग है जिसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। अब यह किससे संबंधित है? ऑप्शंस दिए गए हैं मैनहीम, स्मिथ, विलियम जॉर्ज, विलियम गुडे। बताइए एक प्रतिदर्श, प्रतिदर्श मतलब होता है सैंपल, ठीक है। एक प्रतिदर्श जनसंख्या का वह भाग है जिसका अध्ययन इसलिए किया जा रहा है ताकि संपूर्ण जनसंख्या के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सके। ये किससे संबंधित है? किसका ये कहना है? राइट आंसर मैनहीम है, ठीक है, मैनहीम है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है नौकरशाही के विकास कारणों एवं परिणामों की विस्तृत व्याख्या करने वाला पहला समाजशास्त्री कौन था? वेबर, मार्क्स, मैनहीम, सोरोकिन। नौकरशाही के विकास कारणों एवं परिणामों की विस्तृत व्याख्या करने वाले पहले समाजशास्त्री कौन थे? वेबर, मार्क्स, मैनहीम, सोरोकिन ऑप्शंस हैं। मैक्स वेबर, ठीक है, मैक्स वेबर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से किसने अवधारणाओं के दो प्रकार बताए? मूर्त अवधारणा और अमूर्त अवधारणा। ऑप्शंस है हर्बर्ट स्पेंसर, जोनाथन टर्नर, ग्रीन, गुडे एंड हॉट। हर्बर्ट स्पेंसर, जोनाथन टर्नर, ग्रीन, गुडे एंड हॉट ऑप्शंस हैं। मूर्त अवधारणा और अमूर्त अवधारणा की बात किसने की है? अवधारणाओं के दो प्रकार मूर्त अवधारणा और अमूर्त अवधारणा किसने बताए हैं? सही क्या होगा यहाँ पर? जोनाथन टर्नर, बी यहाँ पर राइट होगा। यह कहना किसका है कि अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती है? लुंडबर्ग, पीवी यंग, ब्लूमर, लिपले ऑप्शंस है। अवधारणाएं निगमनात्मक तार्किक प्रक्रिया को संभव बनाकर हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव में वृद्धि करती हैं, यह तर्क किसका है? ऑप्शंस है लुंडबर्ग, पीवी यंग, ब्लूमर, लिपले ऑप्शंस हैं। राइट आंसर ब्लूमर है, ब्लूमर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। एक प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है, यह तर्क किसका है? एक प्रतिदर्श एक विशाल समूह का एक लघुतर प्रतिनिधि है, यह तर्क किसका है? बर्गेस, पीवी यंग, गुडे एंड हॉट या फिर इनमें से कोई नहीं? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर गुड एंड हॉट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन है
पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन लाइफ नामक पुस्तक है, किसकी है ये बुक? चार्ल्स बूथ, B.S. राउंट्री, जॉन हॉवर्ड स्मिथ। पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन किसकी है ये पुस्तक? B.S. राउंट्री की है, बी यहाँ पर राइट होगा। और इन्होंने अपनी इस बुक में प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया था, ठीक है। और ये चार्ल्स बूथ से प्रभावित होकर इन्होंने यॉर्क नगर के जो गरीब थे उनका अध्ययन किया था, ठीक है, जिसकी बात इन्होंने अपने बुक पॉवर्टी अ स्टडी ऑफ टाउन में की है। और इस बुक में जब उन्होंने स्टडी की थी, गरीबों का अध्ययन किया था, तो उसमें जो मेथड यूज़ किया था ना, जो पद्धति अपनाई थी, वो थी प्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एंड आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।